ज्ञान चंद्रिका कर्मकांड लेक्चर नंबर 195। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम शुद्धात्मने नमो हरिहंताणं नमो सीताणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुरं बन्ध उदय सत्ता सहित कर्मखान करिन नेमि चंद जयवंत जगी भये केवली स्पर्श। आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती रचित यह गोमणसार कर्मकांड ग्रंथ है। उसके आधार से पंडित टोडरमल जी ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका भाषा टीका ढूंढारी भाषा में लिखी हुई है, जिसका हिंदी अनुवाद देखते हुए अभी हम पृष्ठ संख्या 673 पर आ गए। 673 नाम कर्मों में हमने जो तीन अलग अलग बंध स्थान, उदय स्थान और सत्व स्थान देखे, उसमें सबसे पहले बंध स्थानों को आधार बनाकर अन्य दो को आधेय बनाए, फिर उदय स्थानों को आधार बनाकर अन्य दो को आधेय बनाए। अब हमारी बात चल रही है सत्व स्थानों को हम आधार बनाकर बात कर रहे हैं। तो हमने 93 और 92 की बात देखी थी। अब 91 के सत्व की बात यहाँ चल रही है। तो 91 के सत्व होता है, तो उसमें भी देवों में कहाँ होता है 91 का सत्व? तिर्यंचों में नहीं होता, क्योंकि तिर्यंचों में तो तीर्थंकर प्रकृति सत्व ही नहीं है, बंध भी नहीं, सत्व भी नहीं, कुछ नहीं है। तो देव, नारके और मनुष्य में होता है। ये मुख्य पहले नक्की कर दी। फिर अभी नारकियों में सत्व स्थान बता दिया, तो वहां बंध स्थान भी बताना है, उदय स्थान भी बताना है। तो यहाँ नारकियों में, धर्मा नरक में, मिथ्यात्व में भी 91 की सत्ता जो है, जब नरक में मिथ्यात्व में 91 की सत्ता कही जाती है, तो मिथ्यात्व के साथ नरक में उत्पन्न हुआ है उस जीव की बात देखना। तो उस समय वो कौन सा बंध करेगा? मनुष्य तो 29 का। और उसका उदय कौन सा होगा? तो विग्रह गति में 21 का, और वहां पहुंचने पर 25 का, क्योंकि 27 का होते होते समय दृष्टि हो जाता है, चौथा गुणस्थान होता है। यहाँ बात मिथ्यात्व की देख रहे थे। और बाद में तो तीर्थंकर प्रकृति का बंद करेगा, तो 30 का बंद करेगा। और उदय कौन सा होगा? 27 का, 28 का और 29 का। हाँ, वहां तो उन्होंने पहले नरक में मना किया था। 91 की सत्ता वाला वो मिथ्यात्व में जाता ही नहीं है, ऐसा दूसरे तीसरे नरक में जाने वाला जाता है। हाँ, धर्मा नारक हो स्पेसिफिकली बताया उन्होंने। और वंशा मेघा के लिए धर्मावत कह दिया है आगे लास्ट लाइन में। धर्मावत यहाँ भी मिथ्यात्व में वही 21 और 25 वाला उदय स्थान, और मनुष्य का 29 का। अभी मिथ्यात्व की बात वहां हो गई। सांसोदन मिश्र में 91 का सत्व ही नहीं है। वहां के असंयत में बंध, मनुष्य, तीर्थंकर 30 का, और उदय सम्यक सहित आने वाले के लिए 21 भी है, 25 भी है, 27 भी है, 28 भी है और 29 भी है। क्षयिक के साथ आएगा तो भी ये सभी उसके तो उदय स्थान तो सभी पाए जाएंगे उसके। वंशा मेघा में तो धर्मावत ही बताया, परंतु वहां असंयत जो है
उसमें वो 21 और 25 का उदय नहीं होगा, क्योंकि सम्यक तो सहित वहां कोई उत्पन्न नहीं होगा। तो सम्यक तो कब होगा? तो 27 के स्थान में होगा। तो 27, 28, 29 उसके उदय स्थान होंगे। अंजनादि यानी 4 से 7वें नरक तक 91 का सत्व ही नहीं है। हमने नारकियों में 91 का सत्व देखा, अभी मनुष्यों के देखते हैं। मनुष्यों के 91 का सत्व होता है। वहां मिथ्यात्व में बंध, नरक युक्त 28 का, वह मनुष्य युक्त 29 का और उदय 30 का है। ये दो मनुष्य और नरक, ये दो बताए, देव नहीं बताए। नहीं, तिर्यंच बताया। 91 का वाला तिर्यंच का बंद ही नहीं करेगा। उदय 30 का, यानी उनका बंध भी निश्चित कर दिया। नरक द्वीप बंधेगा या मनुष्य द्वीप। उदय तो 30 का है, क्योंकि भाषा पर्याप्ति काल चल रहे, मरण के सन्मुख जीव है ये। सासादन और मिश्र में 91 की सत्ता नहीं है। असंयत में बंध देव तीर्थंकर 29 का है और उदय 21, 26, 28, 29, 30 का है। क्योंकि असंयत में जो बात 21 का, 26 का जो स्थान है, नरक से आने वाला या देव से आने वाला। सुशीला बहन ख्याल में आती? असंयत गुणस्थान के साथ तीर्थंकर प्रकृति बांधने वाला माँ के गर्भ में आता है, तो विग्रह गति में उसको 21 होगा, आते ही 26 होगा, फिर 28 हो जाएगा, 29 होगा, 30 होगा। देश संयत प्रमत्त अप्रमत्त अपूर्व क्रम के 6वें भाग तक देव तीर्थंकर युक्त 29 का बंध है। 91 का सत्व बताया ना, इसलिए वो 92 का होता तो हम वो बात सोचते, 93 का होते तो दोनों की बात सोचते। यानी आहारक का बंध क्यों नहीं लिया यहाँ पर? ये उदय भी क्यों नहीं लिया आहारक की अपेक्षा? वो 25 वाला 27 वाला उदय क्यों नहीं कहा? क्योंकि 91 की सत्ता है, यानी वो आहारक उसकी सत्ता में नहीं है, बांध भी नहीं है। बांधता होता तो सत्ता में आ जाता। इसलिए जैसे हम 5वें में मात्र 30 वाला उदय स्थान देखते हैं, वैसे प्रमत्त अप्रमत्त सभी बंध भी उनका 29 का ही लिया है। अपूर्व क्रम के 7वां भाग यहाँ क्या हो जाएगा? हाँ? नहीं, 1 का बंध होने लगा। तो कितने की बंध विच्छित्ति होगी? 28 का। एक का यशस के काय बंद होगा, बाकी 29 बंद रहे थे, 28 अभी एक बंद रहे। हाँ, तो 28 की। हमेशा हम जनरल में बंद विच्छित्ति कितनी है तो हम कहते 30 की है 6ठे भाग में, पर यहाँ आहार बांध ही नहीं रहा इसमें। यानी वो 7वें भाग में, फिर अनिवृत्तिकरण में, 10वें में भी बंध 1 का। उपशांत मोह में बंधन नहीं है और उदय देश संयत से उपशांत मोह तक 30 ही का है। क्षीण मोह को क्यों नहीं लिया? नितिन में आप बता सकेंगे? हाँ, उपशांत मोह में भी बंधन है, फिर भी उसका नाम तो लिया। क्षीण मोह का क्यों नहीं लिया? लक्ष्मी आप कहेंगे? हाँ, वहाँ सत्ता 91 की होगी ही नहीं थी। कितनी होगी वहाँ पर 91 वाले की? वहाँ जाके कितनी होगी क्षीण मोह में? 78, क्योंकि 93 वाला 80 हुआ था, इसमें से भी 13 कम करना, 78। जब हम पढ़ते ना तो बाकी बातें भी सोचना कि उपशांत मोह का तो नाम लिया है, क्षीण मोह का क्यों नहीं लिया? तो यहाँ सत्व 91 का चल रहा है। शपक श्रेणी में 90 गुण स्थान में वो तो 13 का क्षय हो जाता है नाम कर्म का, तो 80 आदि 4 हो जाते हैं वहां पर। अब देवों में देखेंगे, मनुष्यों में
91 हो गया। देवों के 91 का सत्व बहुनत्रिक में होगा क्या सुशीला बेन? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हाँ, वहाँ मिथ्या तो सासादन में जुड़ जाते हैं। तीर्थंकर की सत्ता वाला तो समय दृष्टि है, वो वहां जाएगा नहीं। आप कहेंगे मिथ्या तो में जाकर नरक में जा सकता है, तो वहां जाने में क्या हर्ज है? तो ऐसा जिसने देवायु बांधी है तो उसके तो मिथ्यात्व में जाएगा ही नहीं। वो बहुनत्रिक में जा रहा है, इसलिए वो मिथ्यात्व में ही जा रहा है, समय दृष्टि है ही नहीं वो। तो बहुनत्रिक और कल्पवासिनी देवियों बिना, क्योंकि देवियों में भी समय दृष्टि उत्पन्न नहीं होते, वैमानिक देवों के असंयत में ही होता है। यानी वो चौथे गुणस्थान वाले को ही देवों में 91 का सत्व होगा। मनुष्यों में मिथ्यात्व में भी पाया जाता है, नरक के सन्मुख वाले के, और नारकी के वहां जाके अपर्याप्त अवस्था ने 21 और 25 के स्थान में भी पाया जाता है। देवों में जिसके तीर्थंकर की सत्ता है वो तो मात्र उसका गुणस्थान चौथा है। वहां बंध मनुष्य तीर्थंकर युक्त 30 का उदय। अभी देवों में असंय यानी तीर्थंकर प्रकृति और चौथा गुणस्थान वो 7 जा रहा है। 21, फिर 25, फिर 27, 28 और 29। 91 के सत्व में उन्होंने नारकी में, मनुष्यों में और देवों में बता दिया। अब आगे बढ़ते हम। पुनश्च 90 का सत्व कौन से गतियों में हो सकता है? चारों गतियों। 90 का सत्व नारकियों में हो, वहां सर्व नारकियों के मिथ्यात्व में बंध तिर्यंच या मनुष्य तो 29 का सभी नारकी लिए। यहाँ 7वें नरक का भी है, क्योंकि मिथ्यात्व में उनके भी ऐसे ही बंध होता है, परंतु 7वें में मनुष्य का नहीं होगा, 6ठे तक होगा। तो उसके बाद में बताएंगे। मिथ्यात्व में बंध तिर्यंच या मनुष्य तो 29, वहां तिर्यंच उद्योतयुक्त 30 का होगा। माधवी यानी 7वें नरक में मनुष्य युक्त का बंध नहीं है। कौन से गुणस्थान की बात है? मिथ्यात्व की। वहां मनुष्य गति का बंध ही नहीं है ऐसा मत कहना, क्योंकि तीसरे चौथे गुणस्थान वाले तो मनुष्य गति को ही बांधेंगे। 7वें नरक के नारकी तीसरे चौथे गुणस्थान वाले मनुष्य गति को ही बांधेंगे। यहाँ बात मिथ्यात्व की हो रही है। तो मिथ्यात्व में बंध तो बता दिया उन्होंने, 29 या 30 का है। मिथ्यात्व में जाएगा ना, डेफिनेटली जाएगा, परंतु जब तक समय दृष्टि है तब तक मनुष्य गति को बांध रहे। हमें क्या लगता है इतनी 33 सागर में कुछ कम इतनी मनुष्य गति बांधी और जाएगा तिर्यंच में? ऐसा ही है। अब यहाँ पर देखते ना, अभी सैनिक राजा की हमने कितनी बार बात की। पहले तो नरकायु बांधी, नरगति जब कुछ बांधी थी, जब समय दृष्टि हुए थे तब से क्या बांध रहे थे? देवगति। अब नरक में है वो क्या बांध रहे हैं? मनुष्य गति। आएंगे मनुष्य में क्या बांधेंगे? देवगति। तो बाद में क्या होगा? तो हमें क्या लगता है उसका क्या फायदा? तो गति को भोगना फायदा थोड़ा ही है। अभी यहाँ उदय की बात करेंगे। मिथ्यात्व में नारकियों में तो विग्रह गति में है। ये 24 कहाँ से लाया? सॉरी, तिर्यंच की बात चल रही है। मैं नीचे के पैराग्राफ में चली है, मैंने बोला 24 कैसे आया? ऊपर पढ़ रहे थे हम। हाँ, नीचे से दूसरा पैराग्राफ। उदय 21, 25, 27, 28, 29। ये उदय की बात ख्याल में आती है नितिन भाई? अब बताना इसके काल के नाम क्या क्या है। 21 कौन सा काल है? हाँ। 25? हाँ। आगे कितना? हाँ। उसके बाद 28 उच्छ्वास पर्याप्ति काल, इतना बताना। हाँ। फिर हाँ। तो अश्विन भाई आप बताना 21 प्रकृतियां कौन सी उदय रूप है? यहाँ उदय की बात चल रही, ध्रुवबंदी क्यों याद कर रहे हैं?
हाँ बोलो. नरगती पंचेंद्रिय जाती तरस काय हाँ तिथे पहले ध्रुवोदय बताओ. नौ का वाटला है तो ध्रुवोदय 12 होती है, ध्रुवबंदी 9 थी. हाँ उदय की 12 बोलो. हम हमेशा आपको चुप बिठाते हैं ना, इसलिए हम कौन बताना चाहते हैं? अरविंद भाई बोलो. अच्छा देख के बोलो, देख के बोलो. ध्रुवोदय में हमने कौन कौन से देखे थे? तेजस कारमान तो होगी. फिर वर्ण रस गंध स्पर्श, स्थिर अस्थिर शुभ अशुभ, और अगुर लघु और निर्माण. निर्माण ही लेना है ना उसमें. तो 12 हो गई ये ध्रुवोदय. फिर वो तो ये लेना है त्रस बादर पर्याप्त, जो कुछ लागू होता है उसमें से लेना. प्रत्येक को नहीं लेना. यहाँ पर विग्रह में प्रत्येक को नहीं लेना. फिर आगे सिरस्ते तो इधर लिया हमने, तो सुभग आदेय और यशस्वी ये 6 हो गए. और हाँ वो तो बाद में आएगी. ये तो 6 हो गए. वो 12 दिए थे. एक गति, एक जाति और अनुपूर्वी 9. 12 और 9 गति, जाति और अनुपूर्वी. विग्रह गति में ना शरीर नाम कर्म का उदय होता है, ना अंगोपांग का होता है, ना सहनन का होता है, ना उद्गात का होता है. वो वहां जाने पर होता है. अब 25 में आया. अब बोलो. अनुपूर्वी का उदय मिटेगा तो 20 हो गए. अभी आपको और 5 बताने हैं. प्रत्येक शरीर, वैक्रिक शरीर, वैक्रिक अंगोपांग, उपघात, संस्थान. संस्थान भी नहीं था ना, वो गत्यानुपूर्वी काम कर रहा था. अभी संस्थान का हो जाएगा. यही है ना, क्या और दूसरा कुछ है? हाँ ऐसी बात नहीं है, हम भी बोल करेंगे, उसमें क्या है. 25 हो गए. उसमें और 2 कौन से मिलेंगे? परघात और विघाय गति. अभी नारकी है तो हम कहेंगे अप्रशस्त विघाय गति. फिर उच्छ्वास, और बाद में 2 स्वर नाम. हम कर्म कौन से है वो बोलेंगे. स्वर नाम का 2 स्वर लेना है. तो ये हमने देखे थे 21, 25, 27, 28, 29. 673 पेज है. अब सासादन में 90 के सत्व में, सासादन में 90 का सत्व होता है क्या? हाँ 90 का ही होता. उसी में ही मत कहो, 90 का ही होता है. हाँ 90 का ही होता है. तो वहां बंध कौन कौन सा होगा? वही वो मनुष्य का बंध करेगा या तिर्यंच का, 29 का करेगा या 30 का करेगा. सासादन वाला है. उदय तो हाँ क्यों? पर्याप्त काल में बने, यानी सासादन वाला मरकर नरक में नहीं जाता, इसलिए वो 21 वगैरह वो उसके नहीं होगी. क्योंकि अन्य गतियों में हम देखते हैं सासादन वाले को, देव में जाने वाले को 21, 25 वगैरह स्थान होते हैं. इनके नहीं होंगे. तो इनमें सासादन में कौन आएगा? तो पर्याप्त जीव स्वयं प्रथम ऑप्शन से गिरकर सासादन में आ सकता है. तो इसलिए कहा सासादन में बंध मिथ्यात्ववत और उदय 29 का. मिश्र में बंध मनुष्य युक्त 29 का. अब मिश्र है यहाँ, तिर्यंच गति नहीं बंधेगी. हाँ और उदय 29 का है. असंयत में बंध मनुष्य युक्त 29 का है, क्योंकि 90 का सत्व है ना. अब वो तीर्थंकर वाली वहां बात नहीं होगी बंध की. उदय धर्मानारक में 21, 25, 27, 28, 29 का है, क्योंकि असंयत से ही जन्म लेने वाले की बात है. और वंशाधिक में उदय 29 का ही है.
90 90 के सत्व, 91 के सत्व वाले को हमने कौन से देखे थे उदय स्थान असंयत वाले के? वंशा और मेघा में खाली पहले देखे थे। 21 खाली पहले दो नहीं देखे थे। वंशा और मेघा की बात मैं पूछ रही हूँ। 27, 28, 29 होते हमने देखे थे। पहली लाइन देखो इसी पेज की। वंशा मेघा में असंयत में उदय 27, 28, 29 है ना? क्योंकि वहां मिथ्यात्व में जन्म लिया है। शरीर पर्याप्ति होने पर सम्यक को प्राप्त करता है। आपने उल्टा बोला। हाँ, आगे बढ़ेंगे अभी। तिर्यंच में 90 का सत्व हो, वहां मिथ्यात्व में बंध। अभी तिर्यंच है, मिथ्या दृष्टि है तो हाँ 23 है, 25 है, 26 है, 28 है, 29 है, 30 है। क्योंकि नारकियों में तो संगी पंचेंद्रिय का ही बंध था, इसलिए इतनी वैरायटी नहीं थी बंध में। 90 का सत्व वहां पर भी था, परंतु नारकी तो तिर्यंच का ही बंद करेंगे पंचेंद्रिय का, इसलिए वहां 29, 30 ही लिया था मनुष्य और तिर्यंच को। परंतु यहाँ 23, 25, 26, 28, 29, 30 ये सभी ले लिए। अब उदय कौन कौन से हो सकते हैं? तो अभी वहाँ एक इंद्रियों को भी लेना है। एक इंद्रियों में भी 90 का सत्व पाया जाएगा और अन्य को भी लेना है, तो सभी की अपेक्षा लेंगे। तो 21 तो सबको होता है, एक इंद्रिय में 24 होता है, 24, 25, 26 वो हो गए और बाकी 26 हो गए, 28 हो गए, उनके हो गए। तो 24 से लेकर सभी बताएंगे। 21, फिर 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 31। 31 हो उद्योत वाला। यानी अकेले उद्योत वाले के कौन से स्थान होंगे? सुशीला बेन आपको कहना। उद्योत वाला है, पहले विग्रहगति में कौन सा होगा? 21 उदय के स्थान देख रहे। फिर 21 से कहाँ पहुंचेगा? 24 तो एक इंद्रिय के होता है। एक इंद्रिय को भी उद्योत हो सकता है। अभी हम ऊपर के द्विंद्रिय आदि के उद्योत की बात करेंगे। 21 के बाद क्या होगा? 26 होगा। त्रसों को 26 होगा। 26 के बाद 28 नहीं होगा, 29 होगा। उद्योग की बात चल रही है। तो शरीर पर्याप्ति के काल में उसके परघात, निहाय गति और उद्योग एक टाइम तीनों का उदय शुरू होगा। तो 26 में से 29 में आएगा, 29 में से 30 और फिर 31 होगा। और यहाँ तो सबको इकट्ठा लेना है ना, इसलिए सभी उदय स्थान बता दिए। सासादन में यानी तिर्यंच के सासादन में बंध देवयुक्त 28 का, व तिर्यंच या मनुष्ययुक्त 29 का, व तिर्यंच उद्योतयुक्त 30 का है। सासादन है इसलिए 28 के लिए देवयुक्त 28 लिखना पड़ा। मिथ्यात्व गुण स्थान में 28 के लिए ऐसी कोई कंडीशन नहीं डाली थी। नरगति भी बांध सकता है, देवगति भी। मिथ्या दृष्टि जीव नरगति को बांधता है। सासादन वाला जीव नरगति को नहीं बांधेगा, क्योंकि नरगति की बंध विच्युति हुई पहले में, इसलिए वहां 3 ही गति बन सकती है, देवगति, मनुष्य गति या तिर्यंच गति। इसलिए तीनों ही ऑप्शन बता दिया। उदय 21, 24, 26, 30, 31। अब ये कैसे कैसे लिया उन्होंने? तिर्यंच इन जनरल बात कर रहे हैं। तो विग्रह गति में सासादन सहित आया है वो मरकर, तो 21 का। एक इंद्रिय पर्याप्त में जन्म लेने जा रहा है तो वहां 24 हो जाएगा, और 24 के काल में ही मिथ्यात्व में चला जाएगा। सासादन का उसका इतना ही काल है। एक इंद्रिय में सासादन में 21 और 24। अब वो द्विंद्रियादि में कहीं पर भी या पंचेंद्रिय में भी उत्पन्न होता है तो 21 और 26, फिर वो मिथ्यात्व में चला जाएगा। बाद में हाँ 30 और 31 लिया, 29 नहीं लिया। तिर्यंच है ना, ऑर्डिनरी तिर्यंच के लिए 30 का उदय, भाषा पर्याप्ति काल, और उद्योत वाले को 31 का। ये सासादन की बात हो गई। मिश्र में बंध देवयुक्त 28 का, क्योंकि ये तिर्यंच है
उनके लिए तिर्यंच गति और मनुष्य गति की बंध विचित्ति दूसरे गुणस्थान में होगी। अभी वो तीसरे गुणस्थान वाला क्या बांधेगा? देवगति। अभी तीसरा हो, चौथा हो, पांचवा हो, उसके देवगति बंधेगी। उदय 30 और 31 का। असंयत में बंध देवयुत 28 का। उदय अभी असंयत के साथ जन्म भी ले सकता है, इसलिए 21, 26, 28, 29, 30, 31। देश संयत में बंध देवयुत 28 का, उदय 30, 31 का। मनुष्यों के 90 का सत्व हो वहा। मिथ्यात्व में बंध 23, 25, 26, 28, 29, 30 का। और उदय 21 विग्रह गति में, फिर मिश्र शरीर में 26, फिर 28, 29 और 30। सासादन में बंध देवयुत 28 का, वह तिर्यंच मनुष्युत 29 का, वह तिर्यंच उद्योतयुत 30 का। उदय 21, 26 और 30। अन्य गति से सासादन के साथ आया है तो 21 और 26। 26 के काल में मिथ्यात्व में चला जाता है। हाँ, या वो स्वयं औपशमी संहिता से गिरकर आता है तो 30 वाला। मिश्र में बंध देवयुत 28 का और उदय 30 का, क्योंकि पर्याप्त जीव है। सुशीला ख्याल में आती बात है। हाँ। असंयत में बंध देवयुत 28 का। देव प्लस तीर्थंकर का होगा कि नहीं मनुष्य को चौथे गुणस्थान में? क्यों नहीं होगा? अगर वो तीर्थंकर प्लस होता तो 91 की हो जाती, 93 की हो जाती। यहाँ हम 90 की देखते हैं। ख्याल में कि क्यों नहीं होता? कि हमेशा तो लिखते हैं संयत में तीर्थंकर का बंध, यहाँ क्यों नहीं लिखा? तो हम कौन सा विषय देख रहे? तो 90 की 70 वाली देख रहे हैं हम बात। अभी असंयत में कौन कौन से उदय काल हो गए? तो 21, 26, 28, 29 और 30। देश संयत प्रमत्त अप्रमत्त में बंध देवयुत 28 का। अब ये प्रमत्त में वो उदय काल अन्य ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आहारक की सत्ता नहीं है उसके। अपूर्व करण में बंध देवयुत 28 का व 1 का। पहले 28 का करता था, अभी उसमें से 27 की विच्छित्ति हो जाएगी तो 1 का बंध होने लगेगा। अनिवृत्तिकरण और सूक्ष्म सांप्राय में बंध 1 का। उपशांत मुंह में बंध का अभाव है। उदय देश संयत से उपशांत मुंह तक 30 ही का है। अब देवों की बात। देवों के 90 का सत्व हो, वहां मिथ्यात्व में भवनत्रिक और सौधर्म द्वीप के तो अभी मिथ्यात्व है तो वहां के या यहाँ के कोई भी हो तो बंध 25, 26, 29 और 30 का है। ये 25, 26 कौन से है? हाँ सुशीला भी। हाँ, 25 वाला कौन सा बंध है जो देव करते हैं? भवनत्रिक और सौधर्म द्वीप वाले। प्रेरणा भी आप उदय की बात कर रहे हैं, हम बंद की बात कर रहे हैं। 25 का एकेंद्रीय पर्याप्त का 25 वाला और 26 वाला एकेंद्रीय पर्याप्त आतप या उद्योग सहित वाला, क्योंकि वो भवनत्रिक और सौधर्म द्वीप वाले ही बंद कर सकते हैं। और इन एडिशन दूसरे भी बताए 29 और 30 का। तो ये 29 वाला कौन सा होगा? मिथ्या दृष्टि है, 29 का बंद कर रहे हैं। कौन सा है?
देव मिथ्या दृष्टि कौन सा बंद कर सकते हैं? मनुष्य या तिर्यंच, ऑर्डिनरी तिर्यंच लेना, यानी पंचनीय है, 29 का होगा। और उद्योग सहित करेंगे 30 बार। सहस्रार्थक तिर्यंच या मनुष्य तो 29 का, ये मिथ्या दृष्टि की बात चल रही है। सहस्रार्थक के जो जीव है या तो तिर्यंच गति बांधेंगे या मनुष्य गति। तिर्यंच उद्योग सहित बांधेंगे तो 30 होगा, नहीं तो 29 वाला। ऊपर अंतिम ग्रहवेग तक यानी सहस्रार के ऊपर और 90वें ग्रहवेग तक मिथ्या दृष्टि की बात चल रही है। मनुष्य तो 29 ही का बंद करते हैं, यानी वहां तो मनुष्य गति ही बनती है, अन्य कोई गति नहीं बनती, तिर्यंच गति नहीं बनती। अब उदय सब जगह बता रहे, अंतिम ग्रहवेग तक 21, 25, 27, 28 और 29 का है, क्योंकि मिथ्या तो सहित वहां जाते हैं सर्वत्र, तो ये सभी उदय स्थान पाए जाएंगे। सासादन में बंध सहस्रार तक यानी भवनत्रिक से लेकर तिर्यंच या मनुष्य युक्त 29 का व तिर्यंच उद्योग युक्त 30 का। ये सासादन वाले भी वहाँ एकेंद्रिय, बहुनत्रिक में एकेंद्रिय क्यों नहीं लिया? बहुनत्रिक के लेकर ऐसा क्यों लिखा? ब्रैकेट में मैंने डाल दिया है बहुनत्रिक से लेकर, परंतु हमने देखा था बहुनत्रिक वाले तो एकेंद्रिय का भी बंद करते हैं, तो यहाँ उसको इंक्लूड क्यों सासादन में? तो क्या हुआ? बहुत अच्छा। हाँ, पहले गुणस्थान में एकेंद्रिय स्थावर वगैरह के बंद विच्छित्ति होती है, इसलिए बहुनत्रिक वाले भी सासादन वाले तिर्यंच पंचेंद्रिय का ही बंद करेंगे। तो तिर्यंच या मनुष्य 29 का व तिर्यंच उद्योग युक्त 30 का, इसलिए वो खास जानबूझकर डाला कि बहुनत्रिक को भी इसमें ले लेना भी सासादन वाले के साथ। ऊपर अंतिम ग्रहवेग तक मनुष्य तो 29 ही का है सासादन के लिए, वहां तो मिथ्या दृष्टि भी मनुष्य का ही बांधते हैं, तो बाकी भी मनुष्य गति को ही बांधेंगे। उदय अंतिम ग्रहवेग तक यानी सासादन सहित जन्मने वाले की बात है। 21, 25 फिर स्टॉप हो गया, क्योंकि 25 के काल में वो मिथ्यात्व में चले जाते। फिर 29 का है, 29 यानी भाषा पर्याप्ति काल, जो स्वयं प्रथमोपशम के बाद गिरकर उसमें आएंगे, उसकी बात। मिश्र में अंतिम ग्रहवेग तक बंध मनुष्य तो 29 का, कहीं का भी मिश्र हो बहुनत्रिक से लेकर अंतिम ग्रहवेग तक का, तीसरे गुणस्थान में मनुष्य युक्त का ही बंद करेंगे, क्योंकि तिर्यंच गति के बंध विच्छित्ति हो गई दूसरे में। और उदय 29 ही का है, इसका कारण पूछना पड़ेगा क्या? 29 का ही उदय क्यों कहा? हाँ, यानी मिश्र में मरण नहीं है, इसलिए कोई 21 वाला 25 वाला स्थान होने का सवाल नहीं है। असंयत में बहुनत्रिक के उदय 29 ही का है, इसका अर्थ क्या है? हम आदमी मनुष्य गति कभी बंद होगा? नहीं, बंद की बात नहीं है, चल रही उदय की बात चल रही। क्योंकि असंयत में भी मरकर समय दृष्टि के साथ ही जाएगा, इसलिए 21 वगैरह का स्थान नहीं, यहाँ क्या होता है? असंयत में बहुनत्रिक के उदय 29 ही का है, वहाँ जाते समय दृष्टि वहाँ उत्पन्न नहीं होता, इसलिए वहाँ उसके जाने के बाद वो प्राप्त करता है, इसलिए 29 का स्थान है उदय में। और सौधर्म उस समय दृष्टि उस समय के साथ मरकर वहाँ उत्पन्न हो सकता है, तो सौधर्म से अनुत्तर विमान तक यानी सर्वार सिद्धि तक सर्वत्र उदय 21, 25, 27, 28, 29 का है। स्वामित्व के सहित जन्मने वालों की अपेक्षा से ये बात बताई। समझ में ये बात? इसलिए उन्होंने 3 गतियों में अलग अलग बता दिया। अब 88 का सत्व, तो पहले 88 का सत्व कब होता है, कैसे होता है?
देव द्विक की उद्वेलना करता है। कौन से गुणस्थान वाला करेगा? मिथ्यात्व में जाने के बाद एकेंद्रिय तो मिथ्या दृष्टि होते हैं, तो मिथ्या दृष्टि ही करेगा वो भी, एकेंद्रिय जीव करेंगे। हाँ, तो यहाँ देखते हैं हम 88 का सत्व देवद्विक की उद्वेलना होने पर एकेंद्रिय विकलत्रय के होता है। यहाँ तो विकलत्रय भी कहा है, तथा वे मरकर जहाँ उत्पन्न होते वहां भी होता है, क्योंकि विकलत्रय भी बांधते तो नहीं है। एकेंद्रिय में वो उद्वेलना कर वहां भी उत्पन्न होगी, वहां तो बांधने का कोई चांस नहीं है, तो उनके भी वो पाया जाएगा। 88। हाँ, किस अपेक्षा से बताया? विकलत्रय एकेंद्रिय तो करते हैं और विकलत्रय में उत्पन्न होते हैं, परंतु वहां तो बांधेंगे नहीं। बांधेंगे कब? जो पंचेंद्रिय में जाएंगे तो बांधेंगे, तो उनकी सत्ता बनी रहेगी उतनी। वह तिर्यंच और मनुष्य मिथ्या दृष्टि के ही होता है, ही लगा है, क्योंकि वहां जिससे वो उसके साथ मनुष्य में उत्पन्न हुआ है या तिर्यंच में उत्पन्न हुआ है। देवद्विक की जब तक नया बंधन नहीं करता है तब उसकी सत्ता में नहीं है। उसके उदय स्थान बताएंगे कहाँ पर होता है वहां बंध। अब जब 88 की सत्ता है उसके, तब बंध कौन कौन सा कर सकता है? एकेंद्रिय संबंधी करेगा तो 23 का है, 25 का है, 26 का है, 28 भी लिया। देवद्विक की उद्वेलना होने पर भी 28 यानी कौन सा बांधेगा? नरक का बांध रहे हैं ना। देवद्विक की उद्वेलना हुई है, नरक का बांधेगा। नहीं, ऐसा होता है ना। देखो देखो, मैं बताती हूँ। 84 का सत्व किया किसी ने, देवद्विक की भी उद्वेलना के लिए नरकद्विक की भी की और वैकिरिक की भी कर दी। 84 के साथ वो पंचेंद्रिय में आ गया और उसने एक कोई गति बांधी, कोई भी एक गति बांधो ना उसे, एक यानी देवगति या नरगति बांधी, उसके साथ वैकिरिक भी बंधी, यानी 4 बांध ली उसने। 84 करके आया था, उत्पन्न हुआ था, वो 4 उसने बांधी तो 88 हो गए उसकी अपेक्षा ले सकते हैं यहाँ पर। इसलिए 28 का भी बंद लिया। 29, 30 का तो होता है ऑर्डिनरी। उदय तिर्यंचों के, अभी 88 के सत्वों में तिर्यंचों के 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 31। इन तिर्यंचों में एकेंद्रिय एकेंद्रिय आतोप वाला 27 पर आता है। मनुष्यों के 21, 26, फिर 28, 29 और 30 का, ये उदय की बात चल रही। यह 88 का सत्व है। पंचेंद्रिय तिर्यंचा मनुष्य मिथ्या दृष्टि शरीर पर्याप्ति काल में नरक गतियुत 28 का बंद करे, वहाँ तिर्यंचा मनुष्य गतियुत 29 का, वहाँ तिर्यंच उद्योगयुत 30 का बंद करे, तब पाया जाता है। अथवा एकेंद्रिय और विकलत्रय नारक चतुष्क की उद्वेलना करके मर के पंचेंद्रिय तिर्यंच या मनुष्य होकर शरीर पर्याप्ति काल में देव चतुष्क को बांधता है, तब पाया जाता है। जो मैंने बात की थी, उन्होंने कौन सी बात की? 88 का सत्व पंचेंद्रिय तिर्यंच या मनुष्य मिथ्या दृष्टि शरीर पर्याप्ति काल में नरक गतियुत 28 का बंद करे, वह तिर्यंच मनुष्य गतियुत 29 का, वह तिर्यंच उद्योगयुत 30 का बंद करे, तब पाया जाता है। कब पाया जाता है उसकी बात चल रही है।
यानी 88 के सत्व सहित आया है तब की बात है, और वो बंद करने वाला 84 के साथ आया और उसने 28 का बंद किया, उसकी बात है। जरा समझ में नहीं आता। फिर से दोबारा देखो, ये 88 का सत्व पंचेंद्रियों में कैसे पाया जाएगा, ये प्रश्न है। तो पंचेंद्रियों में कैसे पाया जाएगा, ये प्रश्न क्यों आया? क्योंकि पंचेंद्रिय तो उद्वेलना नहीं करता है, उल्टा तो वो बांधता है, देवगति को बांधेगा या नरगति को बांधेगा। तो ये कौन सा जीव लिया है? 88 का सत्व है, या तो उसने एकेंद्रिय में 88 कर दिया, और 88 कर दिया ने क्या देवद्वीप की उद्वेलना की है, नरद्वीप उसकी सत्ता में है, और वो जीव पंचेंद्रिय में आया है। संगी पंचेंद्रिय कहो, मनुष्य में कहो, तो शरीर पर्याप्ति काल हुआ तो उसके जो 88 का अभी उसने देव नहीं बांधा है, जो सत्ता में नरक गति है वही बांधी उसने, इसलिए वहां नरक गति युक्त 28 का बंद करे। सत्ता में तो नरक गति थी ही थी, यानी सत्ता में नहीं थी और होने का सवाल नहीं था। समझ में आई बात? नरक गति और वैक्रिक की सत्ता थी उसके, केवल देवद्विक नहीं थे, और उसने नरक गति जो थी उसी को बांधा, या नरक गति को भी नहीं बांधा। 88 के सत्व सहित आया है और मनुष्य गति को बांध रहा है, या तिर्यंच गति को बांध रहा है। नरक गति तो सत्ता में है ही है। अगर देव बांधता तो 90 हो जाता, इसलिए इसको लिया। यहाँ नरक गति तो 28 का बंद करे, ऐसा क्यों कहा? यदि देव बांधता तो 90 हो जाता। तो ये सत्ता में तो थी ना, 88 की सत्ता से सही थी, जन्मा था, नरक गति बांध रहा है, और इसलिए ऑप्शनल में नरक गति नहीं भी बांध रहे, उसकी सत्ता तो है ही है, मनुष्य तिर्यंच गति बांध रहा है। अब अथवा करके दूसरा ऑप्शन दिया, अथवा एकेंद्रिय विकलत्र नारक चतुष्क की उद्वेलना करके, यानी 84 के सत्व सहित, 84 सत्व सहित, यानी नरक चतुष्क की दो बाद में उद्वेलना होती है, तो 84 के सत्व सहित मनुष्य में आया है। अब देव चतुष्क को बांधता है, क्योंकि देव बांधेगा तो उसके साथ वो वैक्रिक शरीर और अंगोपांग बंधेगा ही। तो 84 करके आया था, अभी उसने 4 बांधी है, 88 पर आ गया वो। ख्याल में है ना बाकी? 84 प्लस 4 88 हो जाती है उसकी बांधती। पुनश्च 84 का सत्व नारक चतुष्क की उद्वेलना होने पर एकेंद्रिय विकलेंद्रिय के पाया जाता है, अथवा वे मरकर मनुष्य या तिर्यंच में जहां उत्पन्न होते हैं वहां मिथ्यात्व में ही पाया जाता है। वहां बंध और उदय 88 के सत्व में कहा, वैसे ही जानना। विशेष इतना है, 84 के सत्व की बात है, अभी 88 की बात हो गई, अभी 84 के सत्व के साथ रहेगा तब तक की बात है। वो देवगति नरगति बांधेगा वो नहीं चलेगी बात, क्योंकि उसका सत्व फिर 88 पर चला जाएगा, वो 84 ही रहना चाहिए। तो कहाँ होगा? जिसने उद्वेलना की है वहां होगा, या जहां उत्पन्न हुआ है वहां होगा। तो वहां बंध और उदय 88 के सत्व में कहा वैसे ही है, परंतु 28 का बंध नहीं, वहां 28 का भी बंध था, क्योंकि नरक की सत्ता थी और उसने नरक गति बांधी थी, या 84 की सत्ता लेकर गया था और उसने देवगति बांधी थी, तो उसके फिर 88 हुआ था। यहाँ 84 वाला 84 की रखता है, 28 वाला बंधन नहीं करता, ना देवगति बांधता है ना नरगति बांधता है। वो बांधेगी तो 84 की सत्ता नहीं रहेगी, इसलिए। तो बंध कौन कौन सा करेगा अभी ये?
एक इंद्रिय संबंधी करेगा, मनुष्य संबंधी यानी तिर्यंच मनुष्य संबंधी सभी बंद करेगा, 28 वाला बंद नहीं करेगा। ख्याल में थी बात? यह 84 का सत्व, हा सत्व नहीं का सत्व शरीर पर्याप्ति कालादि में तिर्यंच या मनुष्य गति का बंध होने पर होता है। क्या कहा? ये 84 सहित आया है। यदि वो देव या नारक का बंद करेगा तो 88 हो जाता। इसलिए ये कौन सा बंद करा है? 84 के सत्व सहित आया और मनुष्य तिर्यंच का बंद करा है। जब तक वो देव का या नरक का बंद नहीं करेगा तब 84 का ही रहेगा, ये बात बताते हैं। तो उसमें शरीर पर्याप्ति आदि काल में यानी 84 का सत्व तो 21 में तो था ही था, और फिर मनुष्य में आता है तो 26 के स्थान पर भी उसका 84 था। आगे जो शरीर पर्याप्ति काल में भी 84 तब तक रहेगा जब तक वो 28 का बंद नहीं करेगा, तब तक। पंचेंद्रिय तिर्यंच और मनुष्यों के देव या नरगति का बंध होने पर ऐसा सत्व नहीं होता। तो कितना हो जाता है? 88 का हो जाता है। 84 में से 88 हो गए, फिर और जो दूसरी गति बांधेगा तो 90 हो जाएगी। फिर अब 82 का सत्व देखेंगे। 82 का सत्व मनुष्य द्विक की उद्वेलना होने पर, और ये करने वाले कौन होते हैं? तेजस कायिक और वायु कायिक उनके होती है, अथवा वे मरकर जहां उत्पन्न होते हैं। मरकर वे नियम से तिर्यंचों में उत्पन्न हो गए, कहीं भी पंचेंद्रिय तक। हाँ, तेजस का एक उनके होती है, होता है चाहिए वहां बंध 23, 25, 26, 29, 30 का है। क्या कहा? वहां बंध जहां उत्पन्न हुए हैं, यानी एकेंद्रिय का कर रहे हैं, तो 23 का है या पर्याप्त का, 25 का है या 26 का है। 29 और 30 में तिर्यंच का लेना। वहां बंध 23, 25, 26, 29, 30 का है। क्या कहा? वहां बंध जहां उत्पन्न हुए हैं, यानी एकेंद्रिय का कर रहे हैं, तो 23 का है या पर्याप्त का, 25 का है या 26 का है। 29 और 30 में तिर्यंच का लेना। मनुष्य का करेंगे तो 82 का सत्व नहीं रहेगा। तो जहां 29 का बंध बताया है, तिर्यंच गति वाला 29 लेना। उदय 21, 24, 25, 26 का है, क्योंकि करने वाले एक इंद्रिय है, और वो हाँ, उनमें 21 और 26 तिर्यंचों में भी होगा, परंतु आगे वो नहीं रहेगा। यहाँ तेजस कायिक वायु कायिक में आतप या उद्योग का उदय नहीं है, इसलिए शरीर पर्याप्ति काल में 25 ही का उदय है, 26 का नहीं। पुनश्च 80 का सत्व
अभी तो हम उद्वेलना की अपेक्षा सोचते थे, अभी क्या करना है? क्षपना। 80 का सत्व क्षपक श्रेणी वाले अनिवृत्ति करणादि के, क्योंकि वो पहले में पहले 13 प्रकृतियों का क्षय तो अनिवृत्तिकरण में होता है, तो आदि में ऊपर के, वहां तीर्थंकर केवली के होता है 80 वाला है ना, तो तीर्थंकर प्रकृति वाले 80 और 78 दो स्थान देखे थे। वहां अनिवृत्तिकरण सूक्ष्म सांप्राय में बंध 1 का और ऊपर बंध का अभाव है। उदय क्षीण मुह तक 30 का। सहयोगी में स्वस्थान तीर्थंकर केवली के 31 का। स्वस्थान यानी सामान्य नहीं कहे, स्वस्थान केवली तीर्थंकर है ना, क्योंकि 80 वाला है जीव, तीर्थंकर प्रकृति का सत्व है तो उसका उदय होगा ही नियम से। तो सहयोग केवली में 31 का उदय हो गया। 12वें तक तो 30 का था, ये 31 वाला हो जाएगा। तीर्थंकर प्रकृति एक बढ़ेगी उदय में। और समुद्धा तीर्थंकर केवली के 21 का उदय। लक्ष्मी कहाँ कहाँ होगा? समुद्र कारमान काल में, प्रतर, लोक पुराण और प्रतर। फिर 27 हाँ, पहले दंड आएगा तो वापस लौट कपाट में। 29 का दंड, और मूल शरीर में 30 का और बाद में 31 का, यानी ऐसा इसको लेना है। 21 वो कारमान काल है। मिश्र शरीर में 27 यानी कपाट। सामान्य मनुष्य को जहाँ 26 होता है उनके 27 होता है। सामान्य मनुष्य को शरीर पर्याप्ति काल में 28 होते, इनके 29 हुआ। उच्छ्वास पर्याप्ति में इनके 30 का हो गया और भाषा पर्याप्ति काल में 21 का हो गया। अयोगी यानी तीर्थंकर में 9 का उदय है। यहाँ स्वस्थान केवली के 30 का लिखा था, वह 80 की सत्ता वाले तीर्थंकर केवली के नहीं हो सकता। हाँ, समुद्घात के पश्चात उच्छ्वास पर्याप्ति काल में 30 का उदय होता है। मूल पुस्तक में इन्होंने 30 लिखा था, उसको बदलकर 31 लिख दिया। इसलिए जहाँ बदल किया वहाँ लिख दिया। क्या किया? ऊपर लिखा ना स्वस्थान केवली के 31 ही का है, उन्होंने स्वस्थान केवली के 30 का लिखा था, परंतु ये तीर्थंकर की बात है क्योंकि 80 की सत्ता वाला है। पुनश्च 79 का सत्व तीर्थंकर रहित है। अठहत्तर का तीर्थंकर सहित और आहार द्विक रहित है। सतहत्तर का सत्व तीर्थंकर और आहार द्विक रहित है, यानी जो 90 वाला था वो भी 77 पर आ गया। इन तीनों में 79, 78 और 77 में बंध, उदय और सत्व क्षपक अनिवृत्तिकरण से क्षीण मोह तक 80 में कहा वैसे ही जानना। मैंने सत्व तो अपना अपना बताया ही है, और बंध और उदय तो जैसे अनिवृत्तिकरण में 1 का बंध, 10वें में भी 1 का बंध, और उदय जैसे तीर्थंकर प्रकृति होगी तो उसका उदय लेना, नहीं होगी तो उसका नहीं लेना। सहयोग केवली में 79 और 77 के सत्व में तो स्वस्थान केवली के 30 का। अब ये तीर्थंकर नहीं है, सामान्य है, इसलिए 30 का लिया। समुद्घात केवली के 20, 26, 28, 29, 30 का उदय है।
78 के सत्व में 80 के सत्व में कहा वैसे जानना, क्योंकि वहां तीर्थंकर की सत्ता है इसलिए वहां वैसे जान लेना। अयोगी में 79 और 77 के सत्व में 8 का उदय, क्योंकि तीर्थंकर बिना वाले, तथा 78 के सत्व में 9 का उदय जानना। 80 की बात तो पहले बताई थी उन्होंने, ये बाकी 3 की बात यहाँ हो रही है। अयोगी में सत्व तो द्विचरम समय तक पहले 80 आदि 4 का था और चरम समय में बदलेगा, परंतु उदय में कोई परिवर्तन नहीं। उदय तो शुरू से जो है वो रहेगा। ख्याल में आई बात? पहले 80 का सत्व था, वो कितने का हो जाएगा बाद में, लास्ट समय में? 80 का सत्व था, वो 10 का नहीं, 9 का 70 की बात है सर। 8 का हो जाएगा, 9 का उदय रहेगा ना, 10 का 10 का सत्व 10 का सत्व। उदय की बात नहीं करते तो 9 का उदय। देखो द्विचरम समय में कितने की सत्ता का नाश होता है? टोटल 85 प्रकृतियों में से कितनी प्रकृतियां नष्ट होती है? 12 बाकी है। 72 का नाश होता है ना। आपने कितनी बार पूजा में गाया है? तो 72 में से 70 तो इसी की है। बाकी आयु की तो आयु रहेगी लास्ट समय तक। वेदनी जो अनुदय रूप वेदनी वो नष्ट होती है और नीच गोत्र वो नष्ट होता है उस पॉइंट पर, वो 2 रही और बाकी 70 तो नाम कर्म की नष्ट होती है, क्षय हो जाती है ना यहाँ पर। तो 80 वाला 10 पर आ जाएगा और आहार तो जिसकी है भी और नहीं भी है उसके तो समान हो जाती है, उसकी अपेक्षा वो 9 पर आ जाएंगे। यानी 80 वाला या 78 वाला 10 पर आ जाएगा और 79 वाला और 77 वाला 9 पर आ जाएगा, क्योंकि जिसकी सत्ता में आहारक था वो नष्ट होकर उसी पॉइंट पर आ जाएंगे, नहीं है वो भी उतने ही रहेंगे। इसलिए दोनों की अयोगी में 4 नहीं बताया, अयोगी में 2 ही बताया। अयोगी के स्टार्टिंग में 4 ऑप्शन थे सत्ता में, लास्ट समय में 2 ही ऑप्शन थे। हो गया समय, ये कल पढ़ेंगे 10 का 9 का सत्व। जावानी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हो।